हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 9th मैथ चैप्टर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रकार प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया 1/7 बराबर 0.142857 इस पर बार। ठीक है, हमें ये दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 2/7, 2/7, उसके बाद 3/7, 4/7, 5/7। ठीक है, उसके बाद 6/7। हमें इसको ज्ञात करना है। तो देखिए, हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? हम 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7, क्योंकि 2 का 1/7 में गुणा करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखिए एक 2 को ऐसे लिख देंगे, उसके बाद गुणा 1/7 जो हमारा मान यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हम उसको लिख देंगे 0.142857। ठीक है ना, एकदम वैसे ही लिखा है। 2 अपनी जगह पर है, 1/7 की जगह हमने उसका मान लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसका गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा? 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 5 10 के 11 के 1 हासिल 1, 2 8 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 चौका 8, 2 एक 2 और ये 0.2 इतना आपका आ गया और इस पर भी आपका बार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसी प्रकार अगला करते हैं। 3 को अलग लिख लेते हैं, उसके बाद 1/7 बाहर लिख लेते हैं हम। फिर ये भी बराबर किसके हो जाएगा? 3 ऐसे रहेगा, 1/7 की जगह उसका मान रख देंगे हम 0.142857। ठीक है, फिर 3 से भी इसमें हम गुणा कर लेंगे। कितना आएगा? गुणा करते हैं, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 16 17 के 7 हासिल 1, 3 8 24 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4। उसके बाद दशमलव ये 3 शून्य शून्य आ गया। इस पर भी हमारा बार हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको करते हैं। ये 4 गुणे 1/7 हो जाएगा बराबर 4 गुणे 0.142857। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पचे 20 22 के 2 हासिल 2, 4 अठे 32 33 34 के 4 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 चौको 16 17 के 7 हासिल 1, 4 दूनी 4 1 5 और ये 0.0 आ गया ये भी। अब इसी प्रकार हम 5/7 का निकालते हैं। 5 गुणे 1/7 ये बराबर 5 गुणे 0.142857। इस पर भी आपका बार हो जाएगा। अब फिर गुणा करेंगे। गुणा हम इधर से करते हैं, आप जानते ही। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 8 4 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14 के 4 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21 के 1 हासिल 2, 5 कम 5 2 7 और ए 0 5 शून्य शून्य। ठीक है, इतना हो गया। अब 6 का देखते हैं। ये 6 हो गया गुणे 1/7 हो गया। 6 को ऐसे लिख देते हैं, 1/7 की जगह इसका मान रख देते हैं। कितना है? 0.142857। इस पर बार है। बार मतलब क्या होता है कि ये संख्या यहाँ से खत्म होने के बाद फिर 1 4 2 8 इसके आगे आएगा। फिर इसका गुणा करेंगे, कितना होगा? 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 पच्चीस 30 34 के 4 हासिल 3,
6 आठे 48, 3 51 के 1, हासिल 5, 6 दूना 12 5, 17 के 7, हासिल 1, 6 चौक 24, 25 के 5, हासिल 2, 6 कम 6 2 8। उसके बाद ये 6 शून्य शून्य। ये आपका आ गया इसी प्रकार, ठीक है। तो आप देखिए हमने यहाँ पर कोई भाग नहीं किया है, उसके बावजूद हमने इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार निकाल लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इसी प्रकार सिद्ध होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।